सन 1981 में बुरहानपुर जिले के छोटे मोटे 24 विजाति समाजों को मिलाकर श्री बृहद विजाति समाज की स्थापना हुई। श्री रसिकलाल जी कारवाला चार्टर अकाउंटेंट इस बृहद विजाति समाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष समाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विगत वर्षों में कोरोना के कारण ऐसे कार्यक्रम समाज ने संपन्न नहीं करवाए। सन 2022 का उमंग कार्यक्रम गर्भ का कार्यक्रम कल अर्थात 14 अक्टूबर को श्री कृष्ण मंगल परिसर में शाम में 7 बजे होना है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गुजराती संस्कृति गुजराती कल्चर पर आधारित एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बड़ौदा से आने वाली है, जिसमें वे गुजराती में गरबों की प्रस्तुति, डांडिया रास की प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति देंगे। इस समस्त कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल भाई शाह देंगे। साथ ही इस पत्रकार वार्ता में मेरे बगल में समाज के सचिव श्री प्रशांत श्रॉफ और सह सचिव अधिवक्ता से संतोष जी देवताले हैं और अंत में समाज के अध्यक्ष श्री मनोज भाई कारवाला आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। तो मैं माइक कहती अनिल भाई। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमारे समाज के वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक श्री सोमेश्वर जी मर्चेंट ने आपको बताया कि श्री बृहद विजाति समाज प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव गरबा कार्यक्रम आयोजित करके मनाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम कल 14 अक्टूबर को श्री कृष्ण मंगल परिसर में सायंकाल 7:30 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को सभी समाजजनों तक के हम पहुंचा सके, इसलिए इस बार यह कार्यक्रम बृहद रूप में एक ओपन फॉर ऑल जो है इस तरह से हमने इसको आयोजित किया है। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है उन्हें हम अपनी गरबा संस्कृति से हम लोगों ने अवगत करा सकें और साथ ही हमारी यह संस्कृति अन्य समाज तक भी हम पहुँचा सकें। इस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को ओपन फॉर ऑल के इस कार्यक्रम को किया है। गुजरात की सुप्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा अलाप के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है और बुरहानपुर के इतिहास में पहली बार लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ यह कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, राजकोट में, जूनागढ़ में इत्यादि शहरों में बड़े पैमाने पर शहर के सभी गरबा प्रेमी बंधुआं एकत्रित होकर गरबा का आयोजन करते हैं। वैसा ही अब यह कल्चर हम लोग बुरहानपुर में श्री बृहद विजाति समाज के बैनर के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम कर सके, जिसमें सभी समाज जन उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। इस पर्पज़ के साथ में, उद्देश्य के साथ में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जिसमें प्रवेश पत्र के साथ में प्रवेश होगा और गरबा परिधान में जो लोग आएंगे उन्हें ही हम गरबा खेलने का अनुमति प्रदान करेंगे, ताकि हमारी संस्कृति को उसमें हम लोग उसकी झलक उसमें हम पा सकें। यह उसकी विशेषता होगी और इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए, तकनीकी जानकारी के लिए समाज के हमारे सचिव आदरणीय श्री प्रशांत भाई श्रॉफ आपको अवगत करेंगे। बृहद विजाति समाज की ओर से यहाँ हमारे सभी पत्रकार बंधु उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को गुजराती समाज का जय श्री कृष्ण। जैसा कि अभी आपको हमारे साथियों ने बताया, मैं आपको उसके अलावा थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूँगा कि 1981 में जैसे आपको बताया गया कि स्थापना हुई बृहद विजाति समाज की। उसके बाद समाज की अधिकतर गतिविधियाँ जो है वो समाज के सदस्यों तक ही मर्यादित होती थी। सन 2013 में पहली बार ऐसा सोचा गया कि गरबे का पारंपरिक नृत्य जो गुजरात की पहचान है उसके संबंध में भी नवरात्रि में या उसके आसपास कहीं पर कोई आयोजन किया जाए। तो चूँकि नवरात्रि में अलग अलग क्षेत्रों में बुरहानपुर के वैसे ही गरबे का आयोजन होते थे, तो ये तय किया गया कि शरद पूर्णिमा उत्सव ऐसा है जिससे साथ में मनाया जा सकता है और इसलिए 2013 से श्री बृहद विजाति समाज ने शरद पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में एक
गरबे का कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। तब इसका स्वरूप थोड़ा छोटा था, मगर समय के साथ साथ इसका स्वरूप बढ़ता चला गया, समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी, लोग इसमें आने लग गए। इसकी खासियत यह थी कि यह विशुद्ध रूप से गुजराती गरबे जिस पारंपरिक ढंग से होनी चाहिए उसी तरीके से ये आयोजन हुआ करता था। कोरोना तक मतलब लगभग 2019 तक ये समाज के बैनर तले समाज के सदस्यों के लिए ही ये आयोजन होता था, मगर अब काफ़ी दूसरे समाज ऐसे हैं जिन्होंने गरबे को अपना लिया है। गरबा सिर्फ गुजराती समाज तक सीमित न रह गया, हर भारतीय के मन में बस चुका है। तो इसलिए बुरहानपुर में भी ये मान लिया गया कि एक नैतिक दायित्व गुजराती समाज का है कि उस गुजराती पारंपरिक गरबे को हर बुरहानपुरी तक पहुंचाएं। और इसलिए अब यह आयोजन हम लोग बुरहानपुर स्तर पर, जिले स्तर पर सभी लोगों के लिए, बुरहानपुर के हर जनमानस जो है वो इसमें सम्मिलित हो सकता है, साथ में आ सकता है, साथ में गरबे का आनंद ले सकता है। इसी भावना के साथ गुजराती समाज इसको बृहद स्तर पर करने जा रहा है। और मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी, अनुरोध रहेगी कि आप लोगों के माध्यम से बुरहानपुर के जन जन तक ये कार्यक्रम को सफल बनाने की हम अपील करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से बुरहानपुर के हर व्यक्ति तक हमारा संदेश पहुंचेगा और कल का ये जो कार्यक्रम है ये जिस भावना से किया जा रहा है वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। आप लोग यहाँ पधारे, धन्यवाद। इसकी अब जो विशेषताएं हैं इस कार्यक्रम में, क्या खास होने जा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं जो बुरहानपुर वासियों को हम पहली बार देने जा रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे साथी और बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष भाई देवताले आपको जानकारी देंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुजराती समाज की आज की विशेष पुलिस वार्ता में। जितनी बातें आप तक पहुँच चुकी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन ये पूरी की पूरी खबर हम एक प्रेस नोट बनाकर भी आप तक पहुंचा सकते थे, लेकिन यहाँ बुलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप जितने भी साथियों को बैठा हुआ देख रहे हैं, आपको लग रहा हो कि एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग क्यों। हमारे अध्यक्ष महोदय की जो एक बड़ी सोच का बड़ा जादू यही है कि बृहद नाम, जैसे आपने देखा बृहद मतलब ऐसा पूरा विशाल स्तर पर ऐसा समाज जो गुजराती भाषी है, फिर वो भावसार हो, विशालाड़ हो, नागर हो, दशहराड़ हो, जिस भी समाज का हो, अगर जैन हो, अगर वो गुजराती भाषा बोलता है वो सब गुजराती भाषी है। और इस दृष्टिकोण से ही 1981 में आदरणीय तारवाला जी ने इस संस्था को विस्तारित रूप दिया था। जैसा बताया मैंने 2013 तक सीमित रूप था, लेकिन ये जितने प्रतिनिधि आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये अलग अलग समाज के हैं, लेकिन गुजराती भाषी हैं। विशेष सबसे बड़ी बात बृहद गुजराती समाज की मूल धारणा यही है। विशेषता का जहाँ तक प्रश्न है, हम संस्कृति को लेकर इंदौर में देखते हैं कि लोग हजारों 2000 का टिकट लेकर वहाँ गरबा खेलने पहुँचते हैं। वही मानसिकता बुरहानपुर में कई दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि बृहद गुजराती समाज केवल गरबे तक सीमित नहीं है। मैं एक बात आपको और बता दूँ, बृहद गुजराती समाज के अलग अलग विभागों का वितरण है, जहाँ शिक्षा समिति भी है, जहाँ सांस्कृतिक समिति है, महिलाओं के विषय को लेकर अलग अलग समितियाँ हैं और विभिन्न गोष्ठियाँ समय समय पर अलग अलग विषयों पर होती है। स्कूल चलता है, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होता है और हमारी महिला मंडल के अध्यक्ष भी मनोज भाई जैसे पुरुष जगत को गुजराती समाज के अध्यक्ष, वैसे महिला मंडल के अध्यक्ष मेहता बाबू हमारे बीच में। और जितने भी लोग बैठे हैं अलग अलग शाखाओं विभागों के प्रमुख हैं जो साल भर समाज के लिए और शहर के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करते रहते हैं। इस गरबा का ये जो विशाल आयोजन है, जैसा भैया ने कहा कि पहली बार केवल गुजराती समाज तक इसको सीमित नहीं रखा है। जैसे बड़े शहरों में कोई भी समाज का व्यक्ति आकर इसे खेल सकता है, वही ओपन फॉर ऑल बुरहानपुर में पहली बार रखा है। इसलिए गुजरात श्री कृष्ण मंदिर परिसर का पीछे वाला जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर अब हमेशा कैसेट की परंपरा पूरे बुरहानपुर में चल रही है। लाइव ऑर्केस्ट्रा की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा बजट था। मनोज भाई ने कहा कि गंगा जमुना संस्कृति वाला शहर हम बुरहानपुर बोलते हैं तो हमको वैसा करके भी दिखाना पड़ेगा।
उसी उद्देश्य से अलाप जैसी ऑर्केस्ट्रा का बुरहानपुर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फाल्गुनी पाठक जैसा नाम आपने सुना होगा, उनके लिए भी उनकी तारीखें नहीं मिल पाती। इतने बड़े कलाकार बुरहानपुर आ रहे हैं। जब वो गाना और बजाना शुरू करते हैं तो जिनके पैरों में यदि तकलीफ है तो वो भी नाचने लग जाते हैं। इतनी बात मैं आपको कह सकता हूँ। दूसरी बात, छुपी हुई प्रतिभाएं जो बाहर बड़े शहरों में जाते हैं, बुरहानपुर का नाम रोशन करती हैं। ऐसे संसद बच्चे इतना सुंदर गरबा करते हैं, उसकी अलग अलग वेशभूषाएं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बच्चों की कॉस्ट्यूम पर आधारित अलग अलग पुरस्कार भी रखे गए हैं। तो आप सबके लिए वो न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगा, बल्कि आपके समाचार पत्रों में इस समाचार को पढ़ने के बाद लोग बुरहानपुर की इस संस्कृति से भी परिचित होंगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपको विशेष कार्ड आमंत्रण का, आपकी बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है, ये सभी हमारे अध्यक्ष महोदय आपको देंगे ही। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूं कि आप सब प्रारंभ से लेकर अंत तक अपना समय भी दें, अपना कवरेज भी दें, और कल के अखबारों में प्रमुखता से बात पहुंच जाए घर घर तक कि सब लोग वहाँ पधार सकते हैं। अलग अलग एरिया वाइज हमने प्रवेश पत्र की व्यवस्था की है कि वो आकर हमसे प्रवेश पत्र प्राप्त करके वहाँ आ सकते हैं। प्रवेश पत्र के पीछे एकमात्र अनुशासन हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि लोगों को उसका महत्व समझ में आए। दर्शक दीर्घा अलग रहेगी, खेलने वाला प्रांगण अलग रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप सब अपने जो साथी नहीं पहुँचे हैं उन तक भी हमारी बात को पहुँचाएंगे, और पूरे इस संविधान के चौथे स्तंभ को साथ में लेकर वहाँ पधारेंगे और कल के आयोजन का आनंद देंगे। आपने इतना संजीदगी से हमको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विस्तार से और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के हमारे अध्यक्ष जो हमने सीरियस सुरक्षित रखा, वो आपसे विस्तार से बात करेंगे। मैं मनोज भाई को आपकी शामिल करता हूँ। बुरहानपुर के सभी पत्रकार बंधुओं को बृहद गुजराती समाज के अध्यक्ष के नाते मैं मनोज कारवाला की ओर से सबको जय श्री कृष्ण कहता हूँ। बुरहानपुर 14 अक्टूबर को एक देवी भक्ति के मामले में इतिहास रचने जा रहा है, जिसके साक्षी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने, ये जानकारी देने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। और आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि जो बुरहानपुर इतिहास भक्तिमय वातावरण के लिए रचने जा रहा है, उस इतिहास के अंदर आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा योगदान रहे, कि आप जानकारी जन जन तक पहुँचाएंगे तो वो भी इस आनंदमय भक्ति का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण मंगल परिषद पहुँचेंगे। विगत 1981 से बुरहानपुर में बृहद गुजराती समाज, गुजराती भाषियों का जो एक समूह है, भिन्न भिन्न समाज के लोगों को बनकर एक बृहद रूप गुजरातियों ने लिया है। वो काफ़ी दिनों तक अपने गुजरातियों के लिए ही अनेक कार्यक्रम करते आया था। 2013 से इसने भक्तिमय कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो 2019 तक लगातार चलते रहा। वो भी केवल हम गुजराती भाषियों के लिए हुआ करता। बाकी इस बार बुरहानपुर में 2 साल कोरोना के बाद जो भक्तिमय वातावरण का रूप हम लोगों ने देखा कि हमारी माता बहनें, हमारे भाई लोग नवरात्रि के 9 दिन अनेकों प्रशासन की पाबंदियों के बाद भी भक्ति के में ऐसे मग्न थे। तो इस बार गुजराती समाज ने भी विचार किया कि हम अपनी विचारधारा को थोड़ा और विस्तृत रूप दें और केवल गुजराती भाषियों तक सीमित न रहते हुए बुरहानपुर के हर बासिंदे के लिए जो इस भक्तिमय वातावरण में सम्मिलित होकर माँ की आराधना करना चाहता है, वो इस गुजराती समाज में आकर अपने भक्ति का इजहार करे, माता की आराधना करे। बाकी एक विशेषता रखना पड़ेगी, सावधानी रखना पड़ेगी। हमारे गुजराती समाज के सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी 14 तारीख को
इस रास गरबा के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर रास गरबा करना चाहता है या भक्तिमय वातावरण में अपने आप को झूम कर नाच कर सम्मिलित करना चाहता है, उसको भारतीय परंपरा गरबे की वेशभूषा के अंतर्गत आना पड़ेगा। पाश्चात्य देशों की वेशभूषा में यदि आएगा तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, बाकी उसको भक्तिमय वातावरण में खेलने के लिए सम्मिलित होने में असमर्थ रहेंगे। तो दर्शक दीर्घा में जरूर खड़ा रह के ये भक्तिमय वातावरण का आनंद ले सकता है, बाकी खुद झूम नहीं सकता, कोई भ्रम नहीं सकता। यदि उसको आना है तो हमको भारतीय परंपरा अनुसार गरबे की कह लो या बहुत सारी भारतीय परंपरा अनुसार ऐसी वेशभूषा है जिसको देखकर हमको गर्व होता है। ऐसी वेशभूषा में आएंगे तो सभी को इस आनंदमय वातावरण का, भक्तिमय वातावरण का ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गरबा करने का आनंद मिलेगा। आप लोग यहाँ पर बहुत सारी संख्या में पधारे हैं कि जन जन तक आप मेरी समाज की बात को पहुँचाओगे, ये निवेदन करना चाहता हूँ। और इस आनंद में आप भी अपने परिवारों के साथ आप आए, ऐसा निमंत्रण भी मैं देना चाहता हूँ। और किसी को इस कार्यक्रम की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं बहुत एक विशेष कामना ये की है कि शहर के प्रमुख जगह जैसे राजपुरा है, गौशाला है, दुर्गा मैदान है, गोकुल चंद्रमा जी मंदिर है, जहाँ से हमको लगता है कि ब्रह्मपुर भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। और पहली बार शहर की चार दीवारी से इस आयोजन का स्थान श्रीकृष्ण मंगल परिसर बाहर रखा है, तो हमने हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए आने जाने की व्यवस्था भी रखी है। और आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी यदि सभी को पहुंच जाएगी तो मुझे समझता है कि इस गुजराती समाज के द्वारा भक्तिमय यज्ञ जो होने जा रहा है उसमें आपकी भी एक आहुति डलेगी। और निश्चित तौर पर इस बहुत सारे राजनीतिक और समाचार और मीडिया के लिए आप काम करते करते अनचाही खबरें तो डालते ही है, निगेटिव खबरें भी आप डालते हैं, जनप्रतिनिधियों को सचेत करने के लिए भी खबरें डालते हैं। बाकी मेरा निवेदन के भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए इस धार्मिक खबर को भी आप वरीयता के आधार पर छापेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा विधिवत प्रशासनिक दृष्टि से परमिशन वगैरह ले ली गई है। एसपी से निवेदन कर दिया गया है कि वो यहाँ पर व्यवस्था करें। एसपी ने लालबाग थाने को निर्देशित कर दिया है कि जवान की व्यवस्था रखे। तो हमारे कार्यकर्ता सारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये भक्तिमय वातावरण है, भक्ति करने के लिए सब आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि सुरक्षा की कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि किस कार्यक्रम में कौन जा रहा है, उसकी कैसी भावना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपकी बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरी ध्यान में आया कि वो विशेषता भी आपको बताना चाहिए कि प्रवेश द्वार के ऊपर भक्तिमय वातावरण को और मजबूत बनाने के लिए और आने वाला हर भक्त शुद्धता के साथ अंदर प्रवेश करे, इसलिए गेट के ऊपर सभी को माँ के चरणों का तिलक लगाया जाएगा। और वो बुजुर्ग आपने देखा होगा कि नौ दुर्गा की जितनी प्रतिमा पंडाल स्थापित हुए थे, उसकी पवित्रता के लिए यदि सबसे सरल और सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण शुद्धता का कोई प्रतीक हिंदू धर्म में माना गया है, जो गौमूत्र को माना गया है, उसके भी हमारे कार्यकर्ता पवार लेकर खड़े होंगे। और हर व्यक्ति आते समय यदि कुछ मन में उसके दुर्भावना भी आई हो या कोई गलत भावना भी आई हो, तो गेट पर आकर अंदर जाने के पहले शुद्ध होगा और उसका मन पवित्र होगा। ये हम गुजरातियों का प्रयास है और माता रानी इसके अंदर हमें सफलता देंगी। और किसी प्रकार की कोई पुलिस की और प्रशासन की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बृहद गुजराती समाज इतना बृहद आयोजन कर रहा है कि
जिसके अंदर आम जनता, हर शहर के बासिंदे हर वक्त आ सकते हैं, कोई बात पहुँचे। तो ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए समय कम है। मान लो ये खबर सोशल मीडिया में चली तो ठीक, कल जब अखबारों में सुबह पहुँचेगी तो लोगों के पास 12 घंटे भी मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पत्रकार वार्ता आपको 2-4 दिन पहले करना दी, जिससे हर नागरिक जो भी भावना रखता है वहाँ आने की वो शामिल हो सके। आज आपका पत्रकार वार्ता रखिए, कल आम आदमी सुबह अखबारों में पढ़ेगा, जो सोशल मीडिया में सक्रिय वो तो देख लेगा कि भाई टीवी चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के अंदर, बाकी तो प्रिंट माध्यम से जुड़ा हुआ है तो सुबह पढ़ेगा तो कब हम यूनिफॉर्म खरीदेंगे, कब हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पहले करना है? देखो तिलोक भाई, बहुत सारी चीज़ें अपने मन के माफिक होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जिस ऑर्केस्ट्रा को बुलाना चाहते थे उनके पास केवल 14 तारीख खरीद थी और हमको समय कम मिल पाया। इसलिए आपने देखा होगा कि बताया कि 1981 से समाज काम कर रहा है, 1913 तक लगातार ये आयोजन करता रहा। बाकी कभी आपने शहर में कोई होर्डिंग नहीं देखा होगा। शहर के मीडिया के माध्यम से हमने कभी गुजराती समाज को अन्य समाज में या ब्राह्मणों के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने जरा एक मिनट सुन करो। टिकट लेट कंफर्म हुआ, फिर भी हमने कोशिश की है और उसी के अंतर्गत आपको इधर बुलाया है। टांगे भी आज अभी हर जगह घूमना चालू हो गए हैं। कल पेपर के माध्यम से आपके द्वारा न्यूज़ आएंगे, उसके अलावा हर पेपर में पॉम्पलेट डालने का भी हमने प्रयास किया और हमारा गुजराती समाज का अल्प समय में भी ये प्रयास है कि ये बात कोई भक्तजन, कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी ये ना कहे कि 14 तारीख को गुजराती समाज का आयोजन था और मुझे जानकारी नहीं थी। इसलिए प्रिंट मीडिया भी उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपस्थित है और इस मोबाइल के युग में बैठे हुए गुजराती समाज के जितने मेंबर हैं उनके पास जो जो ग्रुप जुड़े हुए थे सबके अंदर न्यूज़ भी प्रकाशित की गई है। बड़े बड़े होर्डिंग पहली बार हमने लगाने का प्रयास किया है। टांगे के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से भी प्रचारित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। केवल गुजराती समाज का एकमात्र उद्देश्य कि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का लाभ लेकर बुरहानपुर के इतिहास में जो इतिहास रचने जा रहे हैं गुजराती समाज के माध्यम से उसका प्रत्यक्षदर्शी बने और इस भक्तिमय कार्यक्रम का सहभागी बने। 14 अक्टूबर को बुरहानपुर के इतिहास में नवरात्रि में जो भक्तिमय वातावरण गरबे के माध्यम से माँ की आराधना के अंदर होता है उसका इतिहास गुजराती समाज बुरहानपुर वासियों के बीच में रचने जा रहा है। समाज केवल गुजरातियों तक नहीं, पूरे बुरहानपुर वासियों तक एक लाइव ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से गरबे का आयोजन करने जा रहा है जो बुरहानपुर में पहली बार होगा। कहाँ से ऑर्केस्ट्रा आ रहा है? ये गुजरात की सुप्रसिद्ध बड़ौदा की अलाप नाम की ऑर्केस्ट्रा है जिसके मुख्य गायककार पार्थ चौकसी करके है, बहुत बड़ा कलाकार है। ये लाइव सभी को भक्तिमय वातावरण में डुबाने के लिए बुरहानपुर आ रहा है। डांडिया राज में समाज के लोग शामिल होंगे कि अन्य लोग? सभी लोग जो भारतीय वेशभूषा में गरबे की परंपरागत वेशभूषा में आएंगे वो सभी लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास है। सुरक्षा की दृष्टि से आपको बताया गौमूत्र छिड़कने का प्रयास किया है? हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जब आराधना में बैठते हैं, जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो इंसान ने पवित्र होकर बैठना चाहिए। और हमारे पुराणों में लिखा है कि पवित्रता का सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे महत्वपूर्ण कोई पदार्थ है तो वो गोमूत्र है। इसलिए प्रवेश द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति पवित्रता हो, पाक साफ हो, इसलिए हम गोमूत्र का छिड़काव करेंगे तो वो अपनी बुद्धि से भी पवित्र होगा और अपने शारीरिक मन से भी पवित्र होगा। इसलिए हमने ये आयोजन, एक अनोखा आयोजन भी प्रवेश द्वार पर रखा है। गुजराती परंपरा में गरबा जो होता है आमतौर पर देखिए कैसेट लगा देते हैं और कैसेट में गरबा खेला जाता है, क्योंकि कैसेट सेट रहती है, दिमाग में पहले से सेट होती है तो खेलना आसान होता है, वो गरबा धीरे धीरे बेस में पड़ता है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के साथ में गरबा करने का एक अपने आप में चुनौती होता है और जब तक कि ऑर्केस्ट्रा उस चीज़ के लिए पूरी तरह से पारंगत ना हो तब तक की आयोजन आप कर ही नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे गरबा भी छोटा मोटा जो हमारे ऑर्केस्ट्रा टीमें होती है
गरबा में खेलते वक्त हमारे गरबा प्रेमियों के पैर उठने चाहिए और पैर उठने के लिए गरबा टीम जो है उस टीम में पारंगत होनी चाहिए। और ये अभी हम लोग प्रयास भी कर रहे थे प्रधानमंत्री के समय में, लेकिन हम इसको पूरी तरह से सफल नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि यह गरबा जो अभी ये बाहर से ऑर्केस्ट्रा जो आ रही है, अलाप ऑर्केस्ट्रा आ रही है, ये इस काम में पारंगत है और ये लगातार यहाँ पे आयोजनों में गरबा करवाती है। तो अब जो गरबा यहाँ पर जो खेलने के लोग आएंगे उन्हें पता चलेगा कि कैसेट पे खेलना और लाइव ऑर्केस्ट्रा में खेलना क्या होता है, ये पहली बार है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सक्सेस हो गया तो क्या भारतीय गुजराती समाज की स्टेडियम जैसे ऐसे कार्यक्रम करना पड़ेगा? सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये आने वाला साल जो है हमारे को ये गरबा के लिए जो प्लेग्राउंड हमारा जो अभी हमने आयोजन स्थल जो तय किया है वो छोटा पड़ेगा और हम निश्चित तौर पर आने वाले वर्ष में जो है बड़े स्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसे इंदौर में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की जो गरबा है होते हैं, गरबा में भी लगे चंडी के ऊपर, है ना, तो अभिव्यक्ति नाम का आपने सुना होगा इंदौर में होता है। ठीक वही कल्चर अब हम बुरहानपुर में लाने जा रहे हैं और इसको जो लीड करेंगे, इसके जो आगे पद होंगे वो हमारे गुजराती समाज का मैं डॉक्टर अनिल आर।